दोस्तों मैं एक अजीब मंजर देख रहा हूँ। ये ज़रा देखिए आप, ये वो जुगनू है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, या जो मेरा बहुत ही प्यारा कबूतर है यानी मादा। ये अपना खाना छोड़ के ये एक दूसरे कबूतर के साथ है। ये मुझे ना दिन को भी शक हुआ था इस पर। ये देखिए, ये इसका खाना है, ये इसका नर है। यानी ये नर और वो जुगनू मादा, ये दोनों आपस में जोड़ा लगा हुआ था। और ये इसका बच्चा है, ये देखिए। यानी बच्चा भी अभी छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं कि खुद वो खाना या दाना नहीं खा सकता, अभी छोटा है वो। तो ये इसको छोड़ के, यानी पहले वाले नर को, ये दूसरे नर के साथ आकर बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, राज़ी रखे, आमीन। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से अपने ब्लैक फंटेल यानी वो जुगनू जिसका मैंने नाम रखा हुआ है, उसकी बड़ी अजीबोगरीब हरकत देख रहा हूँ। तो आज के व्लॉग में हम खुसूसी तौर पर उसको देखेंगे कि उसकी वो हरकत व सकनात क्यों है और किस वजह से हैं। दिन के टाइम मुझे शक हुआ था, क्योंकि ये मैं अंदर आया तो अपने खाने में बैठी हुई थी, साथ था इसका बच्चा, मगर ये अपने बच्चे को चोग नहीं दे रही थी। हालांकि वो डिमांड कर रहा था, वो बोल रहा था, और ये बाहर से दाना खा के भी आई थी, मगर ये चोग नहीं दे रही थी अपने बच्चे को। तो मुझे कुछ फील हुआ। फिर मैंने जब बाहर देखा तो ये इसी कबूतर के साथ बाहर घूम रही थी। तो बड़ी हैरानगी हुई। अच्छा, होता है ऐसे कबूतरियां या कबूतर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी ये पहली दफ़ा है। मैं हैरान हुई, यानी अभी इन्होंने सिर्फ एक बच्चा निकाला है, और ये कबूतर जो है ये अकेला है, यानी इसके साथ पेयर नहीं लगा हुआ। इसके साथ एक कबूतरी थी, पेयर लगा हुआ था। तो मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा कबूतर हो गए, तो मैंने बीच में से 50 कबूतर जो थे वो दे दिए। तो उसमें इसकी कबूतरी भी दे दी थी। वो ज़रा कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी, तो वो मैंने दे दी थी, और ये रख लिया था कि इसके साथ फिर कोई और कबूतरी मिली तो वो लगाऊंगा। और देखिए, इसने खुद ही बंदोबस्त कर लिया, और ये जो है ये अपने नर को छोड़ के अब इसके साथ आ गई है। देखिए, अब मेरे लिए तो ये काफ़ी हैरानगी की बात है। मैंने सुना है होता है ऐसा, कबूतर और कबूतरी एक दूसरे को छोड़ के जो शेड में कोई और मौजूद होता है उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, जोड़ा बदल लेते हैं। लेकिन इतनी जल्दी जोड़ा बदलना, ये मेरे लिए हैरानगी का थोड़ा सा मामला है। इसका बच्चा भी छोटा है। आज मैंने देखा है कि वो नर चोग दे रहा था उसे। वैसे मोस्टली नर ही चोग भी देते हैं, वो दे तो रहा था, लेकिन अब मुझे खुसूसी तौर पर उस बच्चे को देखना होगा कि उसके पोट में कितना दाना है। डेली बेसिस पे अब मुझे उसकी केयर करना पड़ेगी। वाह रे जुगनू, वाह वाह, क्या कमाल किया है तूने। दोस्तों देखिए, ये फिर आज उस कबूतर के साथ ही बैठी हुई है। यानी जो मेरा शक था वो अब मुकम्मल तौर पर यकीन में बदल गया। जब मैंने पहले दिन इनको इस तरह देखा, जो मैंने आपको पहले बताया भी है, तो मुझे उस दिन शक हुआ था। तो उस दिन के बाद मैंने 2 दफ़ा इसको यहाँ से उठाया और इसके खाने में दूसरे कबूतर के साथ रखा, और एक आधा दफ़ा देखा तो वे वहाँ पर बैठी भी हुई थी, लेकिन फिर ये इसके पास आ गई। तो अब ये यकीन हो गया, क्योंकि ये जब बाहर निकलती है तब भी ये कबूतर इसके साथ साथ और ये इसके साथ साथ, दोनों यानी साथ साथ रहते हैं। और अब ये तीसरा दिन है मुझे इनको ऑब्ज़र्व करते हुए, और मैंने सोचा कि आज फाइनल इन पर व्लॉग दे दूं। तो देखिए, अब भी यही सूरत हाल है इनकी कि ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, और इसने असली अपना खाना छोड़ा हुआ है। वहाँ पर इसका साबका नर जो है वो मौजूद है, और वो उसका बच्चा देखो वो अकेला मौजूद है।
ये मुझे कन्फर्म हो गया है कि अभी बच्चे को ये नर जो है ये चोक देता है, क्योंकि आज मैंने फिर खुद इसे देखा है कि ये बच्चे को चोक दे रहा था। और साथ ही ये भी कन्फर्म हो गया कि ये उसको छोड़ के अब इसके साथ जोड़ा बना चुकी है। तो इससे तो ये तो कन्फर्म हो गया कि कबूतर जो होते हैं ये भी एक अपना पहला जोड़ा छोड़कर, ये एक दूसरे को छोड़कर अपना नया जोड़ा बना लेते हैं। ये बात तो अब मुझे टोटली कन्फर्म होगी, क्योंकि पहले मैंने सुन रखा था लेकिन मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैंने खुद ये बात देख ली और जो मेरा पहला पेयर था वो देखें टूट गया है और ये दूसरा पेयर जो है ये बन गया है। अब मैं पहले पेयर को बरकरार रखने के लिए या तो ये है कि मैं इस कबूतरी को लूं और साथ ये कबूतर जो इसका पहला नर है, इन दोनों को लेकर मैं कहीं अलग जगह पे इनको बंद करूं। मगर ऐसा मेरे लिए अब मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, फिर अगर ये आपस में पेयर बन गया है तो ये पेयर बरकरार रहे, फिर यही हो सकता है और उस कबूतर के साथ कोई और कबूतरी लगा देंगे। मगर ये अब चीज़ कन्फर्म कि ये पिजन्स जो हैं इनका जो जोड़ा लगा हुआ हो, अगर ये एक दूसरे से अलग होना चाहें तो ये खुद ही एक दूसरे से अलग होकर वहाँ पर मौजूद किसी और कबूतर या कबूतरी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मुझे हैरानगी ज़्यादा इस बात की हुई थी, सुन रखा था मैंने, पहले भी आपको बताया कि मैंने सुन रखा था, लेकिन मेरे पास जितने भी पेयर हैं वो पुराने पेयर जो हैं उनमें से कोई पेयर टूटा नहीं है। 3-3, 4-4 साल पुराने पेयर हैं, वो बदस्तूर उसी तरह हैं। तो लिहाजा मुझे इसलिए थोड़ी सी इसकी हैरानगी हुई थी। अब देखते हैं क्या करना है, उस कबूतर के साथ किसी और कबूतरी को लगाना है या क्या करना है। ये देखें, इनकी तो हरकत देखकर ये पता चल गया है कि ये मुकम्मल तौर पर पेयर लग चुका है। लिहाजा अब हम इस पेयर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ये पेयर इसी तरह लगा रहे। आपने देख लिया कि एक ब्लैक फंटेल पिजन ने किस तरह ग्रे फंटेल पिजन को छोड़कर पाइड फंटेल पिजन से अपना नया जोड़ा बना लिया। मेरे लिए तो ये एक नया तजर्बा है। आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक हमें नए व्लॉग में दोबारा मिलने का मौका दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।